अगर हम बात करें 14 अगस्त पे गुजरी, 15 अगस्त पे गुजरी, तो क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानी किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें या फिर इंडियंस को? डेफिनेट इंडियन को करते हैं। क्यों? उनकी अपनी एक पॉलिसी है उनकी। अफगानियों की? देखिए, अफगानियों को हमने निकाला है, सीधी सी बात है। उनको गम और गुस्सा है हम्म, कि हमें क्यों निकाला गया। हमें क्यों निकाला? हाँ, जिस नवाज शरीफ ने कहा हमें क्यों निकाला गया, तो वो भी उसी वजह से वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करे अफगानिस्तान के खिलाफ। ओके। अब हम अपनी उनकी जमीन जो है अपने कब्जे में लाना चाह रहे हैं। फारविन उनकी अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी है। अच्छा। उन्होंने जिस अंदाज से अपने मुल्क को चलाया हुआ है, उनके डॉलर का रेट देखिए, इस दफ़ा उन्होंने जो परेड किया वो ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी के अंडर नहीं है वो। सर वो उन्होंने 15 अगस्त मनाई इंडिया के साथ और इतने जोशो खरोश से मनाई, और 15 अगस्त को उन्होंने अपना नेशनल डे को करार दे दिया अफगानियों ने। अमेरिका 12 के 15 साल वहां पर लड़के 20 साल वहां पर नाकाम होकर चला गया। अफगानी तो भाई वो लोग हैं, तो वहां पर पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सपोर्ट थी उनको। अच्छा। हाँ, बैक सपोर्ट जो है पाकिस्तान की थी उनको। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल, पाकिस्तान सब कुछ समझता है। अब कल भी चाहे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है, ऐसा कल भी चाहे तो कर कल सकता भी चाहे तो कर सकता है। इस हिसाब से बहरहाल हमारे लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि हमने उन्हें पाला है, हमने उनके तालिबान को पनाह दी है, हमने 80 से लेकर 90 तक जो अफगान जंग थी सारी हमने उनके साथ एक सारा तावन किया है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने नाफरमा ज़हर है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अब अपना मफाद भी कह सकते हैं। लफ्ज़ों की सारी जमनास्टिक है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। बज़ाहिर उन्होंने क्या किया है, अपनी पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया है, बाईपास कर दिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है। खित्ते में देखिए, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए, पाकिस्तान के हमसायों में देखिए, पाकिस्तान का एक अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना जी। हमसायों के साथ अगर देखिए तो बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो बड़े टफ चल रहे हैं। सर क्या लगता है कि अगर हम बात करें 14 अगस्त पे गुजरी, 15 अगस्त पे गुजरी, तो क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानी किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें या फिर इंडियंस को? डेफिनेट इंडियन को करते हैं। क्यों? उनकी अपनी एक पॉलिसी है उनकी। अफगानियों की? फारविन उनकी अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी है। अच्छा। उन्होंने जिस अंदाज से अपने मुल्क को चलाया हुआ है, उनके डॉलर का रेट देखिए, इस दफ़ा उन्होंने जो परेड किया वो ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी के अंडर नहीं है वो। सर वो उन्होंने 15 अगस्त मनाई इंडिया के साथ और इतने जोशो खरोश से मनाई, और 15 अगस्त को उन्होंने अपना नेशनल डे को करार दे दिया अफगानियों ने। इस हिसाब से बहरहाल हमारे लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि हमने उन्हें पाला है, हमने उनके तालिबान को पनाह दी है, हमने 80 से लेकर 90 तक जो अफगान जंग थी सारी हमने उनके साथ एक सारा तावन किया है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने नाफरमा ज़हर है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अब अपना मफाद भी कह सकते हैं। लफ्ज़ों की सारी जमनास्टिक है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। बज़ाहिर उन्होंने क्या किया है, अपनी पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया है, बाईपास कर दिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है। खित्ते में देखिए, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए, पाकिस्तान के हमसायों में देखिए, पाकिस्तान का एक अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना जी। हमसायों के साथ अगर देखिए तो बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो बड़े टफ चल रहे हैं। देखिए, अफगानियों को हमने निकाला है, सीधी सी बात है। उनको गम और गुस्सा है हम्म, कि हमें क्यों निकाला गया। हमें क्यों निकाला? हाँ, जिस नवाज शरीफ ने कहा हमें क्यों निकाला गया, तो वो भी उसी वजह से वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करे अफगानिस्तान के खिलाफ। ओके। अब हम अपनी उनकी जमीन जो है अपने कब्जे में लाना चाह रहे हैं, अफगानिस्तानियों की जमीन। अफगानिस्तानियों की सर साइड इतना में। आसान होगा वहां बहुत से अमेरिका निकल गया? बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है ना वो अंडरस्टैंड करती है कि वो लैंड कैसी है और किस तरह उसको डिफेंड करते हैं, किस तरह उनको अपने कब्जे में। अमेरिका 12 के 15 साल वहां पर लड़के 20 साल वहां पर नाकाम होकर चला गया। अफगानी तो भाई वो लोग हैं, तो वहां पर पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सपोर्ट थी उनको। अच्छा। हाँ, बैक सपोर्ट जो है पाकिस्तान की थी उनको। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल, पाकिस्तान सब कुछ समझता है। अब कल भी चाहे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है, ऐसा कल भी चाहे तो कल कर भी चाहे तो कर सकता है। सर अगर हम देखें पाकिस्तान को माइनस करें इंडिया के रिलेशन के साथ, अगर जिसके साथ भी आप देखेंगे बाकी जितने भी ममालिक हैं उनके साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के। इंडिया एक अच्छा हमसाया है। अगर दूसरे हमें निकाला जाए, इंडिया को दूसरी तरफ देखा जाए, तो क्या वो हमसे एक अच्छा हमसाया है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसके रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे, बांग्लादेश के साथ तो और ज्यादा अच्छे। 95% बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करने के पीछे इंडिया का। फिर वही बात मैं अर्ज करूंगा, जी हर मुल्क की अपनी सॉवरन पॉलिसी होती है। जी। उन्होंने अपनी पॉलिसी डिटरमन की, अपने इंटरेस्ट देखे। चाइना के साथ देखिए, चाइना की फौज के साथ उसकी जंग चल रही है, 10 बिलियन का उन्होंने उनके साथ माहिदा किया है। उस इंडिया ने जिसकी फौज चाइना के साथ नबर्द आजमा है, जंग अपनी जगह, पॉलिसी अपनी जगह।
रूस के साथ उन्होंने तेल भी लिया सस्ते दामों और हम ना ले सके। ना ले सके। आज आज देख लें कि वो हर एक मुल्क के साथ रिलेशन बेहतर करके बैठे, हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करके बैठे। आज हमारे फॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। वो बात पूछनी ये थी उससे कि बताया, पूछने वाला कोई नहीं था। क्या इंडिया ने आप हमें कहा कि हम आपसे ट्रेड करेंगे? उन्होंने कहा भी नहीं है। तो जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर की रखी है बिलियन डॉलर्स की, क्या इंडिया भी बैक हैंड पे या फ्रंट फुट पे आकर अफगानिस्तान की खुलेआम मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल मदद कर रहा है, असला दे रहा है, बिल्कुल रूस दे रहा है। रूस हो गया, इसी तरह इंडिया हो गया, यूएसए भी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। सरेआम तालिबान को इस्लाम के नाम पे जनाब असला दिया जा रहा है और सरेआम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और लोगों की जो इंटरनेशनल एक वो होती है, मतलब आज़ादी होती है, उसको पामाल किया जाता है। वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि इस्लाम इधर ही है और दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल जंग लग जाती है जी, अगर आज आपने कहा कि हमारी फौज के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं उस बिना पर बात कर रहा हूँ, क्या इंडिया फ्रंट फुट पर करेगा या बैक फुट पर बैक उसकी हेल्प करेगा? इंडिया फ्रंट फुट पे नहीं आ सकता। इंडिया हमेशा पीठ पीछे ही वार करता है। आपने देखा होगा जब भी जंगें हुई, बांग्लादेश की जंग हुई थी हमारे साथ, उसने बैक सपोर्ट किया था, अपने फौजी भेजे थे, असला दिया था। मतलब डायरेक्ट वो उस जुर्रत नहीं करता कि पाकिस्तान के साथ पंगा ले, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मतलब कंट्री है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पास कंट्री तो इंडिया भी है। लेकिन उसने डायरेक्ट हमारे साथ पंगा नहीं लिया, सीधी सी बात है। उसने बैक सपोर्ट किया था, बंगालियों को उकसाया था, पैसा दिया था, फंडिंग दी थी, साथ असला भी दिया था, फौजी सपोर्ट भी दी थी उनको, सही ताकि कतर का वाक़या जो है वो कंप्लीट हो सके। कंप्लीट हो और कर किया भी उन्होंने, किया भी था। लेकिन अफगानिस्तान हमारे लिए, हमारे आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ना मिलिट्री है, ना न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ना उनके पास इतनी कोई मतलब फौजी मशकें हैं, उनके पास इतना नहीं है। हम आराम से उनको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अफगानिस्तान थोड़ा ऊपर जाता तो हम कहते हैं कि भाई हम नहीं आगे बढ़ने देंगे। हम आगे बढ़ते तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर कोई ना कोई इंतशार फैला देता। ईरान के साथ रिलेशन पिछले दिनों बड़े खराब थे, ऐसा क्यों है? देखिए, जहाँ तक है अफगानिस्तान की पॉलिसी, अफगानिस्तान अपनी पॉलिसी, नफरत आप एक लफ्ज़ कह रहे हैं, मैं कहता हूँ पॉलिसी शिफ्ट है उनका। अच्छा, टोटल पॉलिसी शिफ्ट है। सही। लेकिन जब